हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम लेके आ गए हैं आज पार्ट 2 जो चल रहा था हमारा 2019 का, उसका पार्ट 2 हम लेके आ गए हैं। फर्स्ट हमने कल ही करा दिया था, आज से हम पार्ट 2 देखेंगे। चलिए देखते हैं। जो 51 क्वेश्चन था वो था सकिंडा संबंध की परिभाषा दी गई है, तो वो इनमें से तो कोई सा भी नहीं होगा क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट का आंसर था, और वो था, मैं आपको बता देती हूँ, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2F के अंतर्गत दिया गया है। 52 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक शून्य विवाह वैध रहता है जब तक सेशन न्यायालय द्वारा इसे निरस्त करने की अज्ञप्ति न पारित कर दी जाए। तो एक शून्य करने विवाह को एक वैध विवाह जो अस्तित्व में समझा जाता है जब तक कि सेशन न्यायालय द्वारा उसे निरस्त नहीं कर दिया जाए, तो ये भी ठीक है। और एक शून्य विवाह कभी भी वैध विवाह नहीं होता और इसके लिए इसको निरस्त करने की अज्ञप्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो कूट नंबर जो बी है ए 2 और 3, ये इसका सही आंसर। 63 है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(2) का जो सब क्लोज है वो फोर्थ है कि उद्देश्य के लिए विवाह का परित्याग कर दिया जाना चाहिए। तो 15 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के पश्चात, लेकिन 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। मुस्लिम विधि के स्रोत इज्मा का अर्थ है, तो इज्मा का क्या अर्थ है? मुस्लिम विधि वेत्ताओं की सर्वसम्मत राय, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 55 वक्फ की घोषणा के पश्चात संपत्ति निहित हो जाती है, तो किसमें संपत्ति निहित हो जाती है? खुदा में, ऑप्शन नंबर सी। 56 है, एक संपत्ति कभी को हिबा करता है इस शर्त के साथ कि वह संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा, तो हिबा वैध है लेकिन शर्त शून्य है, जी। 57 है, 3 तलाक तुरंत एवं अखंडनीय होता है, परिणाम स्वरूप वैवाहिक बंधन को बचाने का कोई भी प्रयास कभी फलीभूत नहीं होता, और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 14 में सन्निहित मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है? तो कौन सा वाद है वो? सायरा बानो बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर ए। 58 है, यदि एक मुस्लिम स्त्री दूसरे पति से विवाह करती है तो ऐसा विवाह होगा बातिल, ऑप्शन नंबर सी। अनियमित विवाह के मामले में पत्नी अपनी मृत्यु या तलाक हो जाने की स्थिति में इद्दत काल का पालन करने के लिए बाध्य है यदि विवाहोत्तर संभव हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी। यदि विवाह की संविदा इस स्पष्ट शर्त के साथ संपन्न हुई है कि पत्नी मेहर का दावा नहीं करेगी, तब भी पत्नी अधिकारिणी है उचित मेहर की, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 61 माँ के घर में बच्चे को की गई वसीयत वैध है यदि यह वसीयत की तिथि से बच्चा 6 महीने के अंदर जन्म ले लेता है, ऑप्शन नंबर डी। मुस्लिम विधि के अंतर्गत संपत्ति के संरक्षक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? वसी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 63 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत लाभ का दावा करने के लिए निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होगी? तो किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होगी? कृत्य की प्रकृति, कृत्य की गलती या विधि के विरुद्ध, इन दो को सिद्ध करने की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 64 है, संपत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अपराध के विरुद्ध मृत्यु पारित करने के लिए विस्तारित हो जाता है? तो किसके लिए विस्तारित हो जाता है? डी, लूट के लिए। 65 है, शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से ए बी के ऊपर लाठी से वार करता है, वह 6 बार करता है जिसमें एक बार उसके सिर पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बी की 20 दिन के पश्चात मृत्यु हो जाती है, वह अपराधी है। तो किसका अपराधी है? गंभीर चोट का, ऑप्शन नंबर ए सही है। माँ के गर्भ में बच्चे की हत्या सदोष माना हुआ है यदि ऐसे बच्चे का कोई अंग बाहर आ चुका हो, भले ही उसने सांस न ली हो या पूर्ण रूप से जन्म लिया हो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 67 है, आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, तो हमेशा वैध माध्यमों का इस्तेमाल होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच करार होना चाहिए, और करार किसी भी ऐसे कृत्य के लिए होना चाहिए जो विधि द्वारा प्रतिसिद्ध हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ए बी से स्कूटर की सिक्योरिटी देकर कर्ज लेता है, लेकिन जब बी घर पर नहीं था तब ए स्कूटर ले जाता है, कर्ज का भुगतान नहीं किया। अगर ए अपराधी है तो ए किसका अपराधी है? चोरी का, क्योंकि वह बेईमानी पूर्वक आश्रय से स्कूटर बी के कब्जे से ले गया था, ऑप्शन नंबर सी।
69 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं है? हत्या कारित करने की तैयारी, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। जहाँ किसी व्यक्ति को मृत्यु के भय में रखकर उसको अपराध कारित करने के लिए बाध्य किया जाता है, वहाँ न तो दुरक्षय और न ही अपराध होता है, ऑप्शन नंबर डी। 71 में चलिए देखते हैं। ए बी की मृत्यु कारित करने के आदेश से 7 वर्ष से कम बच्चे को उकसाता है कि वह एक्स के खाने में जहर मिला दे। ए की अनुपस्थिति में एक्स खाना खाता है और मर जाता है। ए किस अपराध का उत्तरदायी है? तो ए किस अपराध का उत्तरदायी है? हत्या का, ऑप्शन नंबर बी। 72 है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराधों का वर्णन किया गया है, तो दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ किया गया है? सेक्शन 2 का क्लोज सी के अंतर्गत, डी, ऑप्शन डी सही है। जमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में अनुमन्य की जाती है, दोनों ही पुलिस अफसर या न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। शिकायत परिवार जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D में प्रावधानित है संबंधित हो सकता है, तो किससे संबंधित हो सकता है? एक असंज्ञेय अपराध से और एक संज्ञेय अपराध से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, दोनों से संबंधित हो सकता है। 75 है, पुलिस अफसर के लिए ज्ञापक है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे गिरफ्तारी के आधार एवं जमानत के अधिकार के बारे में सूचित करे यदि ये अपराध में अजमानतीय नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 50 के अंतर्गत। 36 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अंतर्गत जब्ती की घोषणा को निरस्त किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय द्वारा। 77 अन्वेषण अधिकारी द्वारा केस डायरी का रख रखाव क्या है? अज्ञापक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 78 पे हम आ गए हैं। माता पिता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं, तो बेटे से और बेटी से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 79 अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सेशन न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन कहाँ है? तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 80 है, अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जा सकता है, किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। पीड़ित शब्द को परिभाषित किया गया है, तो धारा WA के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 82 पर आ गए हैं। ए की मृत्यु हो जाती है, वह अपने पीछे पुत्र एक्स एवं विवाहित पुत्री वाई को छोड़ जाता है। ए के द्वारा बाद को उसकी मृत्यु के पश्चात जारी रखा जा सकता है एक्स एवं वाई दोनों के द्वारा विधिक प्रतिनिधि के रूप में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 83 है, जहाँ व्यक्ति 5,000 रुपये से अधिक की हो वहाँ सिविल कारावास में निरुद्ध रहने का अधिकतम काल क्या होगा? तो 3 माह। 84 है, व्यक्ति के निष्पादन में संपत्ति को रुपये बिक्री की जा सकती है, उसका वर्णन कहाँ किया गया है? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 85 है, वाद दायर करने का अधिकार बना रहता है, तो कब तक बना रहता है वाद दायर करने का अधिकार? मानहानि के बाद में, हमले के बाद में, उपेक्षा के बाद में, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 86 है, सरकार के विरुद्ध वाद संचित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत नोटिस का पीरियड, तो नोटिस का पीरियड क्या है? 60 डेज, यानी 7 दिन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 87 है, अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकृत की जा सकती है, तो कब स्वीकृत की जा सकती है? एक पक्ष, ऑप्शन नंबर ए सही है। 88 है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत कब्जे की प्राप्ति का वाद दायर किया जा सकता है, तो कब किया जा सकता है? दोनों अचल चल संपत्ति के संबंध में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 89 है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के संबंध में क्या चाहिए? तो विशिष्ट अनुतोष के संबंध में क्या चाहिए? यह अंग्रेजी विधि पर आधारित है, प्रक्रियात्मक विधि है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुपूरक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 90 है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट अनुपालन कराया जाता है? तो किसका विशिष्ट अनुपालन कराया जाता है? विशिष्ट मूल्य की जंगम संपत्ति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। निषेधाज्ञा स्वीकृत की जाती है, तो क्यों की जाती है? अकृत्य को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो 92 है, संविधा के विशिष्ट अनुपालन के मामले में पक्षकारों के अधिकार शासित होते हैं, तो क्या शासित होते हैं? सौम्य और विधि के सिद्धांत पर, इक्विटी एंड जस्टिस। 93 है, मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा
1948 को बाध्यकारी स्वभाव कहा गया है, तो वो कहा गया महासभा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 94 है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अधिनियम को अंगीकृत किया था, किसने किया था? मानवाधिकार आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी तो सही आंसर है। 95 है मानवाधिकारों को प्रश्रय देने का उत्तरदायी संयुक्त राष्ट्र का चार्ट किसको देता है? तो महासभा और आर्थिक सामाजिक परिषद को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 96 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के अतिक्रमण की जांच कब कर सकता है? तो कब कर सकता है? स्वेच्छा से कभी भी कर सकता है और खुद से संज्ञान ले सकता है, स्वेच्छा से इसकी जांच कर सकता है। तो 97 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब तो दलवीर भंडारी जी हैं जो अध्यक्ष हैं, न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश हैं। 98 माल शब्द को माल विक्रय अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 का क्लोज 7। ऑप्शन नंबर सी। 99 है विक्रय क्रिया करार में अंतर निर्धारित करता है, तो कौन करता है? संविदा के पक्षकारों का अधिकार एवं दायित्व। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 100 माल विक्रय अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत युक्ति युक्तक मूल्य का प्रथम दृष्टि साक्ष्य होता है बाजार मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो स्टूडेंट्स हमने ये कंप्लीट करा दिया है 2019 का भी, और कल हम लेके आएंगे वो 20 का ही ले आएंगे। फिर उसके बाद कुछ प्रश्न पत्र जो है वो रह जाएंगे, उनको भी हम धीरे धीरे, अभी तो एग्जाम होने में कुछ वक्त बाकी है, कुछ दिन बाकी है, तो हम तब तक आपका कंप्लीट करा देंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार देख के उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी आपने बुक या डायरेक्ट या जहाँ से भी आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको भी आप कंटिन्यू रखिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो और अच्छे से आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ अच्छे माइंड सेट के साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।